एलिजाबेथ का बंकिंघम पैलेस जो दुनिया की काफी सारी बातें छुपा कर बैठा है। बंकिंघम पैलेस सदियों से राजाओं का निवास स्थान रहा है और महारानी एलिजाबेथ अपनी महिमा से लगभग 70 साल के शासनकाल के लिए वहां रही। वह 1952 में इंग्लैंड की रानी बनी और अपने पूरे शासनकाल में कई लोगों ने उन्हें प्यार और प्रशंसा की। 8 सितंबर 2022 को उनके निधन की घोषणा के बाद दुनिया शोक में है और कहने की जरूरत नहीं है कि दशकों से उनके घर पर उनकी उपस्थिति शाही बंकिंघम पैलेस हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आखिर उसमें ऐसा क्या रहस्य है जो हमें वाकई चौंका देता है? तो आइए जानते हैं उन्हें। नंबर 1, बंकिंघम पैलेस महारानी विक्टोरिया का पहला आधिकारिक घर था। यह महारानी विक्टोरिया बंकिंघम पैलेस में रहने वाली पहली सम्राट थी। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि बंकिंघम पैलेस में कई शाही परिवार रहे हैं। हालांकि महारानी विक्टोरिया बंकिंघम पैलेस में रहने वाली पहली सम्राट थी। ये वास्तुशिल्प आनंद 1761 में शाही हाथों को दिया गया था। ये तब था जब जॉर्ज ने अपनी पत्नी क्वीन चार्लोट के ये स्थान खरीदा था। ये 1837 में था। ये शाही स्वर्ग पहला आधिकारिक निवास बन गया और वह है महारानी विक्टोरिया का। तब से ये कई राजाओं का घर रहा है जो अब दिवंगत महारानी एलिजाबेथ का घर है। नंबर 2, बंकिंघम पैलेस के राजकीय कमरे गर्मियों के दौरान जनता के लिए खुले हैं। यहाँ बेशक बंकिंघम पैलेस हमेशा जनता के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलता है। ये व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम का एक कामकाजी शाही निवास है। यही कारण है कि महल अगस्त और सितंबर की गर्मियों के महीनों के दौरान खुलता है जब महारानी एलिजाबेथ छुट्टियों के लिए स्कॉटलैंड जाती थी। ये वह समय था जब आगुन तक रानी की एक झलक नहीं पकड़ सके। हम मानते हैं कि महल अभी भी इन महीनों के दौरान खुल जाएगा। नंबर 3, बंकिंघम पैलेस में कई कलाकृतियों का समावेश है। कुछ पहचानने योग्य नहीं है। जी हाँ, बंकिंघम पैलेस कलाकृतियों के एक अविश्वसनीय शाही संग्रह का घर है जो निश्चित रूप से आपको स्तंभ कर देगा। अनगिनत शानदार पेंटिंग, मूर्तियां, टैपिस्ट्री और बहुत कुछ है जो महल की सुंदरता को बढ़ाता है। हालांकि आगुन तक व्यापक खजाने का एक छोटा सा संग्रह देख सकते हैं। इसके अलावा आप अभी भी कभी न कभी रेम्ब्रांट या रूबेंस का एक शानदार प्रदर्शन देख सकते हैं। कलाकृतियों में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की एक विशाल पेंटिंग भी शामिल है जिस पर विश्वास करना अभी बाकी है। नंबर 4, बंकिंघम पैलेस की लागत बजट से अधिक थी। जी हाँ, बंकिंघम हाउस का नवीनीकरण सम्मानित वास्तुकार जॉन नेश को सौंपा गया था और आज हम जो देख सकते हैं वह उनकी रचना है। लेकिन वास्तुकार बजट से आगे निकल गया और अंत परियोजना से निकाल दिया गया। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वास्तुकार ने कुछ प्रतिष्ठित और अद्भुत निर्माण किया था। नंबर 5, बंकिंघम पैलेस में 700 से अधिक कमरे हैं। हजारों आगंतुक वर्षों से बंकिंघम पैलेस में रही है और हमें यकीन है कि ये सभी 775 कमरों की खोज नहीं कर सकते हैं। महल में 52 शाही और अतिथि बेडरूम, 188 स्टाफ बेडरूम, 78 बाथरूम और 19 स्टोर रूम है। निस्संदेह शाही परिवार और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जगह है। नंबर 6, बंकिंघम पैलेस में सैकड़ों लोग रहते हैं। न केवल महारानी एलिजाबेथ को बंकिंघम पैलेस के बॉलरूम में बैठा देखा गया बल्कि उनका परिवार जिसमें प्रिंस फिलिप और प्रिंस एडवर्ड और उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल है। जी हाँ, वो वहाँ रहते हैं। इसके अलावा 800 से अधिक कई कर्मचारी महल में रहते हैं और इसे अपना घर कहते हैं। नंबर 7, महारानी एलिजाबेथ हमेशा घर में नहीं रहती थी, लेकिन बंकिंघम पैलेस में हमेशा कुछ न कुछ होता रहा है। जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ के पास कई घर थे और इस प्रकार वे हमेशा बंकिंघम पैलेस के अंदर नहीं रहती थी। जब वह महल में थी, ब्रिटेन की रॉयल स्टैंडर्ड को छत से लटका हुआ देखा गया था और जब वह अपने एक हॉलिडे होम में रहती थी तो महल में भी कुछ हो रहा था। गार्ड चेंजिंग हर सुबह होती थी और कुछ अमीर प्रसिद्ध हस्तियों के आने की भी संभावना है। नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शाही परिवार ने बंकिंघम पैलेस को नहीं छोड़ा। ये ज्ञात है कि जब पूरे विश्व युद्ध के दौरान लंदन पर बमबारी की गई थी तब बंकिंघम पैलेस एक बड़ा लक्ष्य था। राजघरानों की सुरक्षा के लिए महल छोड़ने की सलाह देने के बावजूद किंग जॉर्ज और महारानी एलिजाबेथ ने
न जाने से इनकार कर दिया और शांत रहे और पूरे युद्ध के दौरान महल को 9 बार तोड़ा गया था। नंबर 9, क्राउन में बंकिंघम पैलेस नहीं है। यदि आपने क्वीन एलिजाबेथ के बारे में नेटफ्लिक्स पर एक प्रसिद्ध शो द क्राउन देखा है तो आप शो में प्रदर्शित होने वाले बंकिंघम पैलेस के भ्रम में हो सकते हैं। हालांकि शो के अधिकांश इंटीरियर शॉट्स बंकिंघम पैलेस के नजदीक लैंकेस्टर हाउस में शूट किए गए थे, लेकिन महल में नहीं। नंबर 10, शाही परिवार का एक बहुत बड़ा प्रशंसक 3 बार बंकिंघम पैलेस में घुसने में कामयाब रहा। जी हाँ, एडवर्ड जोन्स, एक बच्चा जो शाही परिवार द्वारा काफी मोहित था, ने 3 बार बंकिंघम पैलेस में घुसने की कोशिश की और सफल रहा। वह भी हर बार पकड़ा गया। बच्चा महारानी एलिजाबेथ के अंडरवियर और किचन से खाना भी चुराने में कामयाब रहा। उन्होंने प्रेस को ये भी बताया कि वह महारानी के सिंहासन पर विराजमान है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स बने इंग्लैंड के राजा। जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ के सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय चार्ल्स महारानी की मृत्यु के बाद स्वयं ही इंग्लैंड के राजा बन गए। वह पूर्व के वेल्स के राजकुमार थे। चार्ल्स की पत्नी कैमिला क्वीन एलिजाबेथ द्वारा फरवरी 2022 में अपनी शाही जयंती पर अनुरोध के अनुसार क्वीन कंसोर्ट बन गई है। हालांकि चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम अभी तक प्रिंस ऑफ वेल्स नहीं बने हैं, क्योंकि ये खिताब अपने आप नहीं दिया गया है। ये अनुमान है कि चार्ल्स अपने बेटे को प्रिंस ऑफ वेल्स की उपस्थिति देंगे। तकनीकी रूप से ये भी माना जाता है कि प्रिंस हैरी के बच्चे राजकुमार और राजकुमारी है।